अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन एंड द मैटर इंटरेक्शन चैप्टर है मेडिकल फिजिक्स का। आज का टॉपिक हम देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन विद मैटर। यानी इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रेडिएशन किस वजह से किस तरीके से मैटर से इंटरेक्ट करती हैं, उसकी क्या खूबियां होती हैं या क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो जब हम मेडिकल फिजिक्स देख रहे होते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम फिजिकल बेसिस देखें रेडिएशन डोजिमेट्री का और रेडिएशन शील्डिंग का। फिजिसिस्ट को पता होना चाहिए मैकेनिज्म के जिससे वेरियस रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं मैटर से। तो ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम द रेडिएशन टू द अब्जॉर्बिंग मीडियम। अब रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी एटॉमिक न्यूक्लियाई से, न्यूक्लियर के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, या दोनों से। अब प्राइमरी आउटकम यही होगा कि इंटरेक्शन का वहां पे एक्साइटेशन होगी। एक्साइटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट्स पे चले जाएंगे, या आयनाइजेशन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एटम से जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो या टिश्यू अब्जॉर्ब कर लेंगे या शील्ड होके डेसिपेट हो जाएगी एज अ हीट। अब इसमें कुछ वर्ड आएंगे जब हम इन इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। एक वर्ड आएगा क्रॉस सेक्शन। रेडिएशन इंटरेक्शन जो है वो रैंडम है। आप नहीं बता सकते कि हमारा पार्टिकल किस एटम को हिट करेगा। तो उसकी बजाय हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो है क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन क्या है? एक अपेरेंट एरिया ले लो या अफेक्टिव टारगेट एरिया ले लो जहां पे इंटरेक्शन का सेंटर होगा, यानी न्यूक्लियर सोर्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनकमिंग रेडिएशन के लिए। आप ऐसे समझ लो कि एक बॉल थ्रो करनी है ऐसी दीवार पे जिसमें सुराख है। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन वो सुराख का साइज है, जितना बड़ा सुराख होगा गेंद की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कि वो सुराख से गुजर जाएगी। इस केस में यानी इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी। तो क्रॉस सेक्शन ग्रीक लेटर सिग्मा से देखी जाती है। फ्रीक्वेंटली हम इसे बान में मेजर करते हैं। वन बान इक्वलेंट होता है 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंटरेक्शन का वर्ड आएगा। इंटरेक्शन दो तरह से हम देखेंगे। उनके लिए जो डायरेक्ट आयनाइजिंग रेडिएशन है, इसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को हम कंसीडर करेंगे। ये वाली चीजें जब इंटरेक्ट करती हैं ये थ्रू कूलम फोर्स करती हैं। चूंकि चार्ज है, सामने वाले न्यूक्लियस के पास भी चार्ज है, तो दो चार्जेस की इंटरेक्शन यानी कूलम फोर्स से होती है। इस वजह से इनकी एनर्जी लॉस होती है। इस चीज को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन विद द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। इसमें आयनाइजेशन भी हो सकती है, एक्साइटेशन भी हो सकती है, या इलास्टिक स्कैटरिंग हो सकती है न्यूक्लियाई के साथ। ये इंटरेक्शन काज करती हैं पार्टिकल को स्लो डाउन करने के लिए। डी एक्सेलरेट होता है जिससे उनकी रेंज का पता चलता है। हैवी पार्टिकल मूव करते हैं रिलेटिवली स्ट्रेट पाथ, और लाइट पार्टिकल जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरी यानी जिगजैग टाइप मूव करते हैं। अब जो इनडायरेक्ट आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जैसे अनचार्ज पार्टिकल फोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये इंटरेक्शन डिफाइन होती हैं किसी भी प्रोसेस से जिस प्रोसेस में रेडिएशन की एनर्जी चेंज हो जाए या उस प्रोसेस में रेडिएशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उसे हम इंटरेक्शन बोल देंगे। अब जो प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेक्शन होगी नहीं होगी वो डिपेंड करती है रेडिएशन पेनिट्रेशन कितना डिपेंड पेनिट्रेट करती हैं। और तीन फैक्टर इसमें आ जाते हैं। रेडिएशन की टाइप कौन कौन सी हैं? अल्फा बीटा गैमा है, न्यूट्रॉन है। तीनों की पेनिट्रेशन पावर अलग अलग है। फिर रेडिएशन एनर्जी है कि आने वाली कितनी एनर्जी लेके वो चल रही है और किस तरह का मैकेनिज्म उससे बनेगा। हर अगर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है। नेचर ऑफ ऑब्जॉर्बर की बात करें तो एटॉमिक नंबर मैटर करता है कि कितनी डेंसिटी है उसकी। थिकनेस मटेरियल की डिपेंड करती है ऑब्जॉर्बर की। फिर डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें मिलके किसी इंटरेक्शन को डिफाइन करवा रही होती हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम बारी बारी पहले बीटा पार्टिकल को स्टडी करेंगे, बीटा पार्टिकल की इंटरेक्शंस को, फिर अल्फा पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस को, और फिर गैमा की इंटरेक्शंस को स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।